चलो आज तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आज की रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, ठीक है। पिछली रिकॉर्डिंग भेज नहीं पाई थी उस दिन की, आज से रिकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। और कल वही टाइम रहेगा 12:55 पे जैसे पहले, ठीक है। ओके, कौन कौन जानता है कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? ओके, किसी को पता है? नहीं। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता दूं। एक्सपोनेंट्स मतलब पावर्स। जैसे आप स्क्वेयर्स करवाए थे, मैंने आपको क्यूब्स करवाए थे, वो तो किए थे ना आप लोगों ने, स्क्वायर करना, क्यूब करना। तो जैसे दो नंबर है, टू, टू की अगर पावर टू हो तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। अगर टू की पावर थ्री लिखते हैं, टू के ऊपर राइट साइड पे लिखते हैं थ्री, तो इसका मतलब टू क्यूब। तो थ्री जो है वो टू की पावर है, ठीक है। टू को ही एक्सपोनेंट बोलेंगे, और जो ऊपर थ्री पावर आती है उसी को एक्सपोनेंट बोला जाता है। और जिस नंबर के ऊपर पावर लग रही है उस नंबर को बेस कहा जाता है, ठीक है। जैसे टू रेज टू पावर थ्री है, टू की पावर थ्री है, तो यहाँ पे टू बेस है और थ्री उसका एक्सपोनेंट है। ओके, टू स्क्वायर का मतलब है टू इंटू टू, दो बार टू को लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया। टू क्यूब का मतलब है टू को थ्री टाइम्स लिखा, टू इंटू टू इंटू टू, तीन बार लिख के तो फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज टू क्यूब। तो थ्री उसकी पावर हो गई। इसी तरह अगर हम कहें कि टू की पावर फोर है, टू रेज टू पावर बोलते हैं, रेज टू पावर फोर, तो टू बेस है, फोर उसका एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो टू रेज टू पावर फोर का मतलब होगा टू को फोर बार आपस में मल्टीप्लाई करना है। टू जो नंबर है वो फोर टाइम्स लिया जाएगा। टू इंटू टू फोर, इंटू टू एट, इंटू टू 16, यस, तो 16 आंसर आएगा। इसी तरह से अगर टू रेज टू पावर फाइव हो, तो जितनी ऊपर पावर है उतनी बार आपने टू को लेना है। टू रेज टू पावर फाइव है तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो ये आ जाएगा। इनको पांच बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप लोग मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, सबको आ गया। ये तो बहुत आसान लगा आपको, है ना? हाँ। और अगर मैं कहूँ कि टू रेज टू पावर सिक्स निकालना है तो क्या करेंगे? कौन बताएगा? पूनम, आप तो फिर बड़ी शताब्दी की स्पीड से चलते हो, फटाफट कैलकुलेट करते हो। वेरी गुड, यस, 64, ठीक है। इसी तरह थ्री रेज टू पावर टू, थ्री रेज टू पावर टू क्या होगा? नाइन, यस, थ्री इंटू थ्री इज नाइन। और थ्री रेज टू पावर थ्री कितना होगा? 27, हाँ, थ्री इंटू थ्री नाइन, इंटू थ्री 27, वेरी गुड। एंड थ्री रेज टू पावर फोर, नो, जल्दी नहीं मचानी, ठीक से करो कैलकुलेट। थ्री रेज टू पावर फोर 71 नहीं है बेटा, कुछ गलत कर रहे हो आप कैलकुलेशन में, फिर से करो। नो नो नो, 81, यस, राजदीप का करेक्ट है, वेरी गुड। मिथिलेश का भी, कोमल का भी, अब सबका आ गया। जल्दबाजी नहीं करो, ये ना सोचो हमने जल्दी आंसर देना है, ठीक होना चाहिए, टाइम ले लो बेशक, ठीक है। वेरी गुड, तो अब आपको ये भी आ गया। अब फोर रेज टू पावर टू कितना होता है? नो नो, कोमल क्या हो गया? 16, फोर रेज टू पावर टू है, फोर इंटू टू नहीं बोला मैंने, फोर रेज टू पावर टू। हाँ, एक्सपोनेंट्स कर रहे हैं ना हम, मल्टीप्लाई नहीं करना, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फोर फोर आर 16, वेरी गुड। अब फोर रेज टू पावर थ्री कितना होगा? मिथिलेश, आज आप बताओ कितना होगा? फोर रेज टू पावर थ्री कितना होगा? इसको हम हिंदी में घात बोलते हैं, चार की घात तीन ऐसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। चार की घात, घात बोला जाता है पावर को, एक्सपोनेंट को। हाँ मिथिलेश, कितना आया? फोर क्यूब, चार की पावर तीन, यस, वेरी गुड, शाबाश। और उसके बाद पांच की पावर दो हो तो फाइव रेज टू पावर टू 25, शाबाश। फाइव रेज टू पावर थ्री कितना होगा? पूनम, अब आप जरा चुप रहो, आप बड़ी जल्दी करते हो, बाकियों को भी मौका दो। पूनम ने ठीक बताया आंसर दिया, आप बताओ कि पूनम का आंसर राइट है कि रॉन्ग है। वेरी गुड। अब फाइव रेज टू पावर फोर कितना होगा? राजेश माता, अब आप दो आंसर, और कोई नहीं बोलेगा, राजेश देगा आंसर। फाइव रेज टू द पावर फोर। शिवानी, क्या ये ठीक है आंसर? पूनम, आप शिवानी नहीं हो पूनम। हाँ, मैं जिससे पूछती हूँ ना, जब मैं नाम लेके बोलती हूँ तो वही बच्चा आंसर देगा, ठीक है। मुझे सबका पता चल जाता है किसको कितना आ रहा है। ओके, चलो,
अब अगर नंबर माइनस में हो, अब आपको ये करना तो आ गया है ना, मल्टीप्लाई करना है। अच्छा एक नंबर और देती हूँ, 10 रेज टू पावर 4 कितना होगा? संगीता अब आप बताओगे, संगीता की टर्न। 10 रेज टू पावर 4, तो आप बोलने क्यों नहीं बेटा? संगीता आपको कहाँ से नहीं समझ आया? आप बेटा बोला करो, मुझे पता कैसे चलेगा आपको नहीं आया? कहाँ से समझ नहीं आया आपको? पावर करनी नहीं आ रही? अच्छा, जैसे 2 की पावर 2 है ना? इसका मतलब 2 इंटू 2 4 हो गया। 2 की पावर 4 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16। ठीक है संगीता, अब आपके लिए मैं बता रही हूँ, बाकियों को आ गया, आपको नहीं आया, आप ध्यान से सुनो और मुझे बताते जाओ, आ गया समझ? इसी तरह से अगर हम 3 की पावर 2 लेते हैं तो दैट मीन्स 3 इंटू 3 9, और 3 की पावर 3 है, 3 रेज टू पावर 3 को करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 27। ओके, और 3 की पावर 4 है, इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 3 आएगा और उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। 3 3 जार 9, 3 जार 27, 3 जार 81। ओके, इसी तरह से अभी मैंने नंबर दिया 10 रेज टू पावर 4, ये अब आप बताओ क्या आएगा? 10 रेज टू पावर 4 मतलब 10 को 4 बार आपने मल्टीप्लाई करना है। 10, मैं बेटा संगीता से पूछ रही हूँ, मुझे पता है अनमोल को आता है, जिसका नाम संगीता है वो बोल सकता है। संगीता नहीं आया बेटा आपको अभी भी? 10 को 10 से 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आएगा उसको फिर से 10 से करो, फिर जो आएगा उसको फिर से 10 से करो। 10 4 बार यूज होना है मल्टीप्लाई में। अब करो, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया संगीता? बेटा 16 कैसे? 100, 10 को 10 से गुना करो, 10 मतलब 10, हाँ 100 आया, वेरी गुड। फिर उसको 10 से फिर से मल्टीप्लाई करो, 100 को 1000, फिर से 10 से मल्टीप्लाई करो इसको, हाँ 10,000 आंसर आ गया। आ तो गया आपको, वेरी गुड। अब समझ आ गया? ओके, चलो बाकी बच्चों का ठीक था आंसर जिन्होंने भेजा अभी, ठीक है, गुड। तो अब आपको पता चल गया कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है ना? अब अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर हो, मान लो -2 रेज टू पावर 2, -2 उसको ब्रैकेट में रख के उसकी पावर 2 है, इसका मतलब हमने -2 को -2 से मल्टीप्लाई करना है। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? माइनस और माइनस, -2 इंटू -2 अगर करें प्लस हो जाता है, यस। जब हम माइनस वाले नंबर को माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, और अगर प्लस वाले नंबर को माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस हो जाता है। ठीक है, अब जो ये -2 का स्क्वायर ले रहे हैं तो -2 इंटू -2 हो गया माइनस माइनस प्लस, और 2 2 ज़ा 4, तो इसका आंसर भी 4 आएगा। तो -2 का स्क्वायर भी 4 आ रहा है और 2 का स्क्वायर भी 4 आता है, ठीक है। लेकिन -2 का जो क्यूब होगा, -2 की अगर हम पावर 3 लेते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस हो गया। तो अगर माइनस 3 बार आए मल्टीप्लाई में तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होके फिर से माइनस से मल्टीप्लाई होके ये माइनस हो जाएगा। तो अगर पावर जो है वो ऑड होगी, जैसे 3 टाइम्स माइनस आ गया तो फिर वो माइनस में आंसर आएगा। ये बात समझ आ गई सबको? -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 2 जार 4, 2 जार 8, और माइनस माइनस 3 बार आए हैं तो फिर से वो आंसर भी -8 आएगा। ओके, अगर हम 2 की पावर 3 लेते हैं तो वो 8 आती है, लेकिन अगर हम -2 की पावर 3 लेते हैं तो वो -8 आएगा। तो इसी तरह से अगर हम -2 की पावर 4 लेते हैं तो 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, और फिर से माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब ये पावर 4 थी, जब एक्सपोनेंट 4 होता है तो -4 बार यूज हुआ है ना, मल्टीप्लाई हुआ ना -4 बार, तो वो प्लस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 रेज टू पावर 4 लेते हैं तो वो प्लस, 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, प्लस 16 आता है। और अगर हम -2 की पावर 4 लेते हैं तो वो भी +16 आया, +16 आया बेटा, -4 बार आया ना।
अब पहले दो को मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, फिर माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, फिर माइनस इंटू माइनस फिर से प्लस हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं 5 पे। अगर -2 की पावर 5 है तो पहले 2 को 2 से 5 बार गुना करो। 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, 2 जार 32, 32 आ गया। लेकिन माइनस जो है वो 5 बार आया है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। पहले दो को किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, उसके बाद प्लस तो अगले माइनस से किया तो माइनस हो गया, इस माइनस को अगले माइनस से किया तो प्लस हो गया, और फिर इस प्लस को अगले माइनस से किया तो ये भी माइनस आया। तो इसका आंसर आ गया -32। अगर हम +2 की पावर 5 लेते हैं तो वो +32 आता है, लेकिन -2 की पावर 5 ली तो -32 आया। अब हम एक चीज नोट कर रहे हैं कि जब तो पावर इवन नंबर है 2, 4, 6, उस केस में माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। लेकिन अगर पावर ऑड है, जैसे कि -2 की पावर 1 हो तो तब भी ये -2 रहेगा, -2 की पावर 3 हो रही है तब भी हमारा आंसर माइनस में आ रहा है, -2 की पावर 5 ली है तब भी हमारा आंसर माइनस में आ रहा है। तो हमने एक चीज नोट की कि अगर पावर जो है, जो एक्सपोनेंट है, अगर वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब प्लस का साइन है उसमें, तब तो ये आंसर भी प्लस में आता है। लेकिन अगर वो ऊपर ऑड नंबर है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि -1 की पावर 100 हो तो उसका आंसर क्या होगा? -1 की पावर 100। अब -1 की पावर 100 है तो 100, हाँ 100 है तो अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते जाओ, चाहे 1000 बार कर लो चाहे 100 बार कर लो, 1 ही आता है ना आंसर, है ना। अगर मैं कहूँ आपसे कि 1 की पावर 100 है तो आप क्या आंसर दोगे? 1 raised to power 100 इज, कौन देगा आंसर? +1, वेरी गुड। और अगर मैं -1 raised to power 100 बोलूं तो वो क्या आएगा? +1 आएगा। किसी को लग रहा है कि ये -1 आएगा? -1, -1 होल रेज टू पावर 100, +1 आएगा ना। कौन बताएगा कि ऐसा क्यों होगा, प्लस क्यों आएगा? बताओ अनमोल। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अब सबको समझ आ गया ये। और अगर -1 की पावर 101 हो तो यस, फिर -1 आएगा। अब आपको सबको समझ आ गया? संगीता आपको भी आ गया? सबको आ गया ना बेटा? जिसको भी नहीं आया ना वो दोबारा पूछ लिया करो, ठीक है। चलो, अब मैं आपको और क्वेश्चंस देती हूँ। -3 रेज टू पावर 4, ये कितना आएगा? -3 होल रेज टू पावर 4। पूनम मल्टीप्लाई ठीक से करो। दिया का आंसर ठीक है, वेरी गुड दिया। यस अनमोल, यू आर ऑल्सो राइट, वेरी गुड। नहीं बेटा, -3 रेज टू पावर 4 बोला है मैंने, 4 टाइम्स। क्या आएगा? आपने 5 टाइम्स कर दिया कोमल। 81 आएगा। और प्लस आएगा या माइनस, ये कौन बताएगा? क्यों बेटा? वाई माइनस? रीजन दो। मिथिलेश क्या रीजन है, माइनस क्यों आएगा? यस अनमोल, यू आर राइट। प्रियंका को बुलाना है, प्रियंका को बुला दो। अच्छा रहने दो, रहने दो। हाँ बोलो भाई, कौन बताएगा? यस मिथिलेश, अब पता चल गया आपको? मिथिलेश, हाँ। अब कंफ्यूजन है या अब ठीक हो गया कंफ्यूजन? ओके, फिर अब बताओ आप। -4 रेज टू पावर 3, मिथिलेश बताएगा आपकी बात। -4 रेज टू पावर 3 कितना होगा? -4 रेज टू पावर 3, -4 की घात 3। यस राजदीप, करेक्ट। मिथिलेश नहीं आया अभी आपको? -4 की पावर 3, -4 इंटू -4 इंटू -4 कितना आएगा? -4 गुना -4 गुना -4 कितना होगा? 64। और साइन कौन सा लगेगा उसके पहले? माइनस, शाबाश। हाँ, और माइनस लगेगा क्योंकि कारण, क्या कारण है इसका बताओ? क्योंकि इसकी पावर जो है वो ऑड है ना। 3 इज ऑड नंबर। ऑड इवन तो सबको याद है ना क्या होता है? इवन मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाता है, ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होता। हाँ ठीक है, तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, अगर ऐसा नंबर कोई पावर है तो उसका आंसर प्लस में आएगा।
अगर पावर ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं हो रही पावर, तो फिर वो आंसर माइनस में आएगा। बस इतना सा रूल आप लोग याद कर लो इसके लिए, ठीक है। आज हम इसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं एक्सपोनेंट्स की, फिर आपको इसके लॉज भी सिखा दूंगी, ठीक है। अब आप करो। और एक बात और बतानी थी आपको, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है। जैसे कि 1 की पावर 0 है ना। 1 की पावर 1 है तो फिर वो तो 1 हो गया ना। लेकिन 1 की पावर 0 है तब भी वो 1 रहेगा। और अगर 2 की पावर 0 है तो वो भी 1 होगा, ठीक है। 3 की पावर 0 कितना होगा? अब मैं जिससे पूछूंगी वो बोलेगा, ठीक है। संगीता बताएगी। 5 रेज टू पावर 0 ये कितना होगा? संगीता 5 की पावर 0। संगीता आपको नहीं समझ आया बेटा? किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होगा, ओनली 1। संगीता अब बताओ 5 रेज टू पावर 0 कितना होगा? हाँ शाबाश। राजेश माता अब आप बताओ 8 रेज टू पावर 0 कितना होगा? राजेश माता 1। शिवानी अब आप बताओ 100 की पावर 0 1 होगा। ओके, अब आपको सबको पता चल गया ये, वेरी गुड। और 2/3 इसकी पावर 0 हो तो क्या होगा? तो भी 1 होगा, है ना। चाहे एक्सपोनेंट किसी भी नंबर का हो, अगर 0 एक्सपोनेंट है तो आंसर विल बी 1। चाहे 2/3 की पावर 0 है। मिथिलेश आपने मिस कर दिया, आप लेफ्ट हो गए थे। मैं बता रही थी कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। ओके, जैसे 5 की पावर 0 है, 5 की घात 0 है तो उसका आंसर 1 होगा। अगर 100 नंबर है और उसकी पावर 0 है तो वो भी 1 होगा। कोई भी नंबर, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, कोई भी नंबर हो, छोटा बड़ा, और कोई फ्रैक्शन फॉर्म में हो, कोई इंटीजर फॉर्म में हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, किसी तरह का भी कोई नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर होगा 1, ठीक है। 3 नहीं, मैं बोल रही हूँ कि किसी भी नंबर की पावर अगर पावर 0 है तो उसका आंसर 1 रहेगा, ये बता रही हूँ, ठीक है। तो मिथिलेश अब आप बताओ 200 की घात 0 इसका आंसर क्या रहेगा? 200 की पावर 0, व्हाट विल बी द आंसर? नहीं बेटा, 1 मिनट मिथिलेश को बता दें। 1, ठीक है, अब आपको समझ आ गया, गुड। और अगर कोई फ्रैक्शन नंबर हो और उसकी पावर नेगेटिव हो, माइनस में हो, जैसे मान लो माइनस नहीं 1/2 नंबर है, ठीक है। 1/2 1/2 उसकी सारे की पावर -2 हो, तो उस केस में हम 1/2 को उल्टा कर लेंगे तो उससे पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि अगर पावर नेगेटिव है, नंबर नेगेटिव चलेगा लेकिन पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर पावर हमें नेगेटिव में दी हुई है तो हम नंबर को उल्टा कर लेंगे, उससे वो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। ये बात समझ आई सबको? जैसे नंबर है 1/2, 1/2 की पावर है -2, तो मैं अब -2 पावर को +2 बनाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं 1/2 को उल्टा कर दूंगी। उल्टा मतलब जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर, हाँ 2/1, शाबाश। और अगर सिर्फ एक नंबर 2 है, 2 की पावर -2, हिंदी में बता देती हूँ। जैसे एक नंबर 1/2 है, उसकी पावर -2 है, ठीक है। तो अगर पावर -2 है तो उसको हम +2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम 1/2 को उल्टा कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 2/1, 2/1 तो मतलब 2 ही हो जाता है ना, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब समझ आया मिथिलेश आपको? फिर से सुनो ध्यान से। 1/2 ये नंबर है, ठीक है। 1/2 की जो पावर है, घात है, वो है -2, ओके। तो -2 हमें जो पावर है ना वो हमेशा माइनस वाले को प्लस में चेंज करना पड़ता है, नहीं तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब -2 को -2 जो उसकी घात है उसको +2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिस नंबर की वो घात है उसको उल्टा कर देंगे। 1/2 1/2 था तो ये 2/1 हो गया नंबर। अब समझ आया? तो ये नंबर बन गया 2 की पावर 2 की घात 2। अब समझ आ गया?
अब बेटा थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी सीखनी शुरू कर दो ना, मैं दोनों भाषा में समझा रही हूँ, पर अब आप एक्सपोनेंट वर्ड भी याद कर लो दिमाग में, ठीक है। जहाँ पे अटकते हो मेरे से पूछ लिया करो, मैं बता दूंगी आपको, लेकिन वैसे ये वर्ड भी याद कर लो। ओके, अब हम नंबर एक और लेते हैं, 3/2। अब 3/2 मतलब 3/2, इसकी पावर -3। इसको चेंज करके अब आप लोग बताओगे मुझे। हाँ, और उसकी पावर, ये कौन बोल रहा है? 3 दिया बोले, पूनम। पूनम दिया, आपका आपका क्या आंसर है? 3/2 की पावर -3, तो ये क्या बन जाएगा? 2/3 की पावर 3, शाबाश। 1/3 की पावर -2, मिथिलेश बताए इस बार। 1/3 की पावर -2, पावर मतलब घात, घात, ओके, घात बोलते हैं। पर ज्यादातर ना एक्सपोनेंट वर्ड ही यूज होता है, घात बहुत कम यूज होता है। बता दो, बता दो। +2, और नंबर क्या बन जाएगा? पूरा बोलो। मैंने क्या दिया था अभी? 1/3 दिया था। नहीं बेटा, नंबर 1/3 था, तो वो भी तो उल्टा होगा। आपने -2 को 2 किया तो नंबर भी तो उल्टा होगा। की पावर, आप बोलोगे 3 की पावर 2, 3 raised to power 2, 3 की घात 2, ठीक है, तीनों तरह से बोल सकते हो आप अब समझ आ गया? चलो एक और नंबर मैं बोलती हूँ, 3/4 की पावर -3। राजदीप आप बताओ, आप नहीं बोल रहे बड़ी देर से। यस, 3/4 की पावर -3, 3/4 रेज टू पावर -3। मैंने 3/4 बोला है, 3 बेचारे को क्यों छोड़ दिया? 4 की घात 3 ले लिया आपने। उल्टा करना है, छोड़ नहीं देना नंबर को, उल्टा। हाँ, 4/3, यस, 4/3 और उसकी पावर 3, ठीक है। अब आप बताओ, 11/12 की पावर 3, इसको क्या करेंगे? क्यों? क्यों 12/11 क्यों किया आपने? हाँ, राइट कोमल, 11/12 की पावर 3 मैंने जानबूझ के बोला था, आपने उल्टा कर दिया इसको। नहीं करना, इसकी पावर तो प्लस में है। हाँ, 2/3 की पावर 2, इसको क्या करेंगे? यस, कोई बच्चा ऐसा है जो कहेगा कि नहीं इसको भी उल्टा करो? ओके, तो अब आपको समझ आ गया ये चीज सबको। 11/3 की पावर -2, इसको क्या करेंगे? शिवानी ठीक बताया इसने? हाँ, सही है, शाबाश। हाँ, क्या करने वाले थे? ओके, 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 वेरी गुड, ठीक है। चलो, अब क्या करें? ये तो आपको आ गया। अच्छा, अगर मैं नंबर एक और देती हूँ, -2/3, -2/3 की पावर -4। नहीं, अनमोल अभी रुको, अनमोल अभी रुको। हाँ, इसकी, -3, -4, इसकी पावर थी -4, तो वो 4 हो जाएगी ना। अनमोल आपका क्या आंसर है? नहीं नहीं, जो जो नंबर है ना वो वैसे ही रहेगा, हमने तो सिर्फ उसको चेंज करना है। मैंने नंबर दिया था -2/3 और इसकी पावर -4, ये दिया था ना नंबर। अब आपने -4 को जब 4 में करा, तो -2/3 को उल्टा करोगे, इसका माइनस उड़ाओगे नहीं। जो ब्रैकेट, जो बेस है ना, बेस का साइन चेंज नहीं करोगे, उसका साइन वही रहेगा। सिर्फ बेस का जो नंबर्स हैं वो आपस में इंटरचेंज होंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनेगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, उल्टा हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर का साइन नहीं चेंज होगा। आपका सही था, शिवानी का सही था, अनमोल का गलत था। अनमोल ने उसको प्लस किया था अंदर वाले को, वो नहीं करना, नंबर को नहीं चेंज करना आपने, ठीक है। हाँ, अब ऐसा मैं एक और नंबर देती हूँ, अब आप लोग ट्राई करो। -4/5, इसकी पावर -2। -2, हाँ, ठीक है। चलो, अब कौन बताएगा? संगीता बताएगी। -3/5 रेज टू पावर -1। हाँ, माइनस नहीं आएगा, माइनस तो रहेगा ना अंदर। नहीं नहीं नहीं, -1 को तो आप चेंज कर रहे हो। मैंने आपको नंबर दिया -3/5, ठीक है, -3/5 होल रेज टू पावर -1, -3/5 की घात -1। तो जो -1 है उसको आप +1 करोगे ना, और इसको उल्टा कर दोगे तो ये आ गया -5/3, -5/3
की पावर 1, ठीक है। अगला नंबर लो, अब मिथिलेश बताएगा -2/5 इसकी पावर -3। मिथिलेश आप बताओ, -2/5 इसकी घात -3। एक मिनट, पूनम आप बताओ, ठीक है। शिवानी क्या बोली? हाँ ठीक है, सही है, वेरी गुड। 1/4 की पावर -2, इसको सॉल्व करके आंसर बताओ। माइनस कहाँ से आ गया? मैं ध्यान से सुनो, 1/4 की घात -2 बोलना। कितना? कितना? हाँ तो इसको सॉल्व करो। ये नो, यस 16, वेरी गुड। चलो अब आप कैलकुलेट करो। अब आप मुझे बताओगे कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। 2⁵ इसमें बेस क्या है? और अब मिथिलेश बताएगा। मिथिलेश आप वहां पे हो कि नहीं हो, बोल नहीं रहे हो। मिथिलेश आप बताओ, -5 की पावर 4 इसमें बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है? नहीं उल्टा बोल रहे हो। और -5 बोला था मैंने नीचे, -5 बेस और 4 एक्सपोनेंट। अब याद रहेगा? अब आप बताओ फिर से एक और। 3 की पावर 5 इसमें बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है? मिथिलेश ही बताएगा। नहीं फिर उल्टा बोल रहे हो, अभी तो बताया है, बेस पहला नंबर। हाँ हाँ, एक और नंबर बताओ। 4 की पावर 10। मिथिलेश, 4 की पावर 10 इसमें बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है? हाँ शाबाश, अब तो फटाफट सीख गए आप। अब एक्सपोनेंट याद रहेगा ना हमेशा। शाबाश। हाँ पूनम आप क्या बोल रही थी? कि जितना मर्जी नंबर। हाँ बहुत अच्छे पूनम, आप तो पूनम टीचर बन जाओगे मुझे लग रहा है। बड़ा अच्छा समझाती है और फटाफट दिमाग में कैलकुलेट कर लेती है ये। अच्छा अगर तो हम ब्रैकेट में लेते हैं फिर तो माइनस का नंबर जो है वो माइनस ही रहता है ना। अगर मैं आपको नंबर दूं -2 और उसको ब्रैकेट के अंदर रख के उसकी पावर 2 करूं, इसका मतलब है -2 गुना -2, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको ब्रैकेट में ना रखूं, माइनस का साइन लगाऊं और 2 की पावर 2 लिखूं, तो इसका आंसर क्या रहेगा? हाँ इसको सॉल्व करके क्या आएगा? मैंने इसको ब्रैकेट में नहीं रखा, सारे की पावर 2 नहीं दी, मैंने सिर्फ 2 की पावर 2 दी है और उससे पहले माइनस का साइन लगाया, तो आंसर क्या आना चाहिए? 2 की पावर 2 है बेटा, 2⁵2 कितना हुआ? 4। और इसके पहले माइनस लगेगा या प्लस लगेगा? श्योर नहीं हो आप लोग। लेकिन पावर तो इवन नंबर है, मैंने तो ये भी बोला था कि पावर इवन हो तो वो प्लस हो जाएगा। माइनस किस किस को लग रहा है कि प्लस होगा? नहीं। अब आप ध्यान से सुनो दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो माइनस ही रहेगा। अब ध्यान से सुनो जो मैं बताने जा रही हूँ। अगर हमारा क्वेश्चन हो -2⁵2, मतलब इसको हमने -2 को ब्रैकेट के अंदर नहीं रखा हो, वैसे ही माइनस का साइन हो और 2 की पावर 2 हो, तो इसका आंसर वैसे 2⁵2 तो 4 होता है, लेकिन 4 के पहले हम माइनस लगाएंगे। और अगर हम -2 को ब्रैकेट में रख के उस सारी ब्रैकेट की पावर 2 लेते हैं, तो -2 को -2 से मल्टीप्लाई करके फिर ये +4 आएगा। हाँ ठीक है। अगर माइनस भी नंबर के साथ पावर में चला जाता है, माइनस की भी पावर लेते हैं, तब उसमें वो चेंज आएंगे कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है, उसके अकॉर्डिंग हम साइन डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर वो माइनस का साइन वैसे ही दिया हुआ है और आगे किसी भी नंबर की पावर दी हुई है, तो वो कैलकुलेट होके चाहे इवन हो या ऑड हो, वो माइनस में ही आंसर आएगा, ठीक है। अगर -2 और जो 2 है उसकी पावर 2 है तो ये -4। अगर माइनस और फिर 2⁵3 हो तो 2 2 4 2 8, तब भी ये -8। ये चीज समझ आ गई सबको? ठीक है, बस इस टाइप की तो हो गई वैसे आपकी प्रैक्टिस। कल हम एक्सपोनेंट्स के लॉज करेंगे, ठीक है। आज आज की क्लास ओवर कर लेते हैं और कल वही 12:55 पे क्लास होगी हमारी, ठीक है। ओके, बाय बाय। बाय।